हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहले हमने परिवर्तन को समझा था कि परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन का अर्थ क्या है। तो आपने बोला मैम, किसी भी स्थिति में अगर किसी भी प्रकार से बदलाव आ रहा है, किसी भी सब्सटेंस में हो सकता है, किसी चीज में हो सकता है, उस बदलाव को ही परिवर्तन कहा जाता है। ओके, अगर मैं कहूँ मेरे पास ये पेन है और मैं इसको तोड़ दूं, तोड़ करके छोटा कर दूं, तो क्या हुआ? इसका आकार बदल गया। ठीक है ना, इसका साइज आपका क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये परिवर्तन हुआ। पहले बड़ा साइज था, फिर छोटा साइज हो गया, तो ये बदलाव है एक प्रकार का, इसी को आप परिवर्तन कह रहे थे। इसके अलावा आपने क्या कहा? मैम, हमारे पास पानी है, हमने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद पानी हमारा भाप बनने लग गया, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? बदलाव है। बदलाव अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे यहाँ पर आपने साइज की बात की कि साइज में आपका चेंज आ गया। दूसरा, आप कह रहे हो कि जब हमने पानी को गर्म किया तो उसका भाप बन गया, तो वहां पर अवस्था में परिवर्तन आया, उसकी भौतिक अवस्था बदल गई। इसी प्रकार से परिवर्तन अलग अलग तरह से आ सकता है, यानी कि आपकी भौतिक अवस्था बदल रही है, आपका आकार बदल रहा है, आकृति बदल सकती है। सपोज कोई स्क्वायर शेप का कागज का शीट है, जिसको काट के आपने रेक्टेंगल बना दिया, तो इस तरह से उसकी आकृति बदल गई। रंग आप बदल सकते हैं किसी चीज का। इसके अलावा बदलाव और भी कई प्रकार के होते हैं, जहां पर आप क्या कहते हैं कि कोई नया पदार्थ आपका बन रहा है। जैसे आप कहते हो हमने खाना खाया, तो भोजन जो पहले आपको सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में था, रॉ था, फिर आपने जब उसको खाया तो खाने के बाद वो डाइजेशन की प्रोसेस से गुजरा और उसके बाद उसका पाचन हुआ, उससे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने अब्सॉर्ब किए, तो वो आपका क्या है? वहां पर परिवर्तन है। लेकिन वहां पर एक नया पदार्थ बन गया है आपका। क्लियर? आप कह रहे हो हमारे पास एक बैलून है, हमने मार्केट से एक बैलून लिया, उसके बाद उसमें हमने एयर को ब्लो किया, हवा भरी और उसका आकार बढ़ गया, तो वो भी एक परिवर्तन है। इस प्रकार से आपके कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो उन्हीं परिवर्तनों की बात कर रहे थे। जैसे आपने बोला कि हमारी मम्मी ने हमें बोला है कि पानी में आप लोग शक्कर को मिला लो और उसको घोल लो अच्छे से, एक शीतल पेय बनाना है, तो वो भी परिवर्तन है। पानी जो स्वादहीन था, चीनी मिलाने के बाद या शक्कर डालने के बाद उसमें क्या आ गई है? मिठास आ गई है, तो यानी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, आपने कहा रबड़ को हम खींच लेंगे, तो पहले रबड़ का साइज इतना था, आपने खींच लिया उसको, उसका साइज बढ़ गया, तो परिवर्तन। क्लियर? इस प्रकार से हम परिवर्तन को दो तरह से पढ़ते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। क्लियर? भौतिक परिवर्तन हमेशा भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है। भौतिक गुण क्या क्या है आपके? जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आपका आकार में परिवर्तन ला दे, यानी कि कोई बड़ी चीज है, उसको काट करके छोटा कर दिया, तो आकार में परिवर्तन है। अमाप में आप किसी प्रकार से परिवर्तन ला सकते हो। ठीक है, रंग आपने किसी चीज का चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, तो भी भौतिक गुण उसका माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि पहले हमारे पास मोम थी जो सॉलिड स्टेट में थी, जब हमने मोमबत्ती को जलाया तो उसका मोम जो है वो पिघलना शुरू हुआ। पिघलने का मतलब है कि वो मॉल्टन स्टेट, यानी कि आपकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में आ गई, तो सॉलिड से लिक्विड में वो आ गया। देन आपने क्या बोला? उस लिक्विड को हमने ठंडा किया तो वो फिर से सॉलिडिफाई हो गया, यानी जम गया वापस से, तो ये अवस्था में परिवर्तन दिखा रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो जब भी भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात होगी, वहां पर वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। सामान्य तौर पर आपके भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कोई कोई एग्जाम्पल में आप बोलते हैं कि उत्क्रमणीय नहीं हो सकता, जैसे कागज की बड़ी शीट को काट दिया, काट करके छोटा कर दिया है अगर, तो उन छोटी जो शीट्स हैं उनको अगर आप चिपका करके बड़ी शीट बनाना चाहोगे तो वो उस समय पर पॉसिबल नहीं है। आप टेप से चिपकाओगे, ग्लू से चिपकाओगे, लेकिन उस तरह की शीट आपको नहीं मिल पाएगी। क्लियर? लेकिन सामान्य तौर पर आपके सभी जो भौतिक परिवर्तन होते हैं या ज्यादातर भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे आपने क्या बोला? बर्फ पिघल चुकी है, पानी में बदल गई, पानी को दोबारा से फ्रीजर में डाल दीजिए या कम तापमान पे ले जाइए, वो जम जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगी। ओके, उसी तरह
पानी को बॉईल कर लीजिए, बॉईल करने पर आपका स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी। उस भाप को आप संघनित कर लीजिए या कम तापमान पे ले जाइए, प्रेशर अधिक कीजिए, तो वो वापस पानी में बदल जाएगी। तो कैसे परिवर्तन है आपके? उत्क्रमणीय परिवर्तन। मोम का पिघलना आपने देखा था। मोम पिघल रही थी और पिघलने के बाद फिर दोबारा जम रही थी, यानी कि ये भी उत्क्रमणीय परिवर्तन। बैलून में आपने एयर को ब्लो किया, हवा भरी, बैलून का साइज बड़ा हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, उससे हवा को वापस निकाल लिया, तो उसका साइज फिर से वैसे ही। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन। आपने कहा रबर को हम खींच लेंगे और खींचने के बाद फिर से उसको अगर छोड़ेंगे तो वापस नॉर्मल साइज में आ जाएगा, तो ये भी क्या है आपका? भौतिक परिवर्तन है। ओके, तो इस प्रकार से भौतिक गुणों में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जहां पर आप नए पदार्थ के बनने की बात करते हैं। जब भी कोई नया पदार्थ बनेगा, इसका मतलब है कि वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पर लोहे पर जंग लगने की बात की जा रही है, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक नया पदार्थ फॉर्म हो रहा है जिसको आप जंग कह रहे हो। आपको यहाँ पर पिक्चर में देखने को मिल रहा है, लोहे की कोई वस्तु थी, ये आपके खुले एनवायरनमेंट में पड़ी हुई थी, जहां पर ऑक्सीजन ने और नमी ने इससे अभिक्रिया की, यानी कि पानी हो गया आपका, और इसके अलावा ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में रहती है, मॉइस्चर भी रहता है, ये आप देखते हैं। तो उन दोनों ने इस लोहे से अभिक्रिया की और लोहे से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया जिसको आप जंग कहते हैं। ओके, यानी रस्ट जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब इस जंग से जो ये रस्ट बनी हुई है, इससे आप वापस लोहा या फिर ऑक्सीजन या फिर वाटर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जंग जिसे आप कह रहे हैं वो नया पदार्थ है। पहले लोहा था, ऑक्सीजन था, मॉइस्चर था, 3 चीजें थी आपके पास। तीनों के बीच में रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद जंग एक नया पदार्थ बना। इस जंग से आप इन तीनों पदार्थों को वापस प्राप्त नहीं कर सकते, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। आपने कहा ये तीनों आपस में अभिक्रिया करके आपका जंग बना रही है, तो जंग एक नया पदार्थ है, रस्ट जिसे आप कह रहे हो, रेडिश या ब्राउन कलर का जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वो जंग नया पदार्थ है। जब भी नया पदार्थ बनेगा वो रासायनिक परिवर्तन है। आप कह रहे हो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, ठीक है, सब्जी भी है, दाल भी है, आपके पास मसाले हैं, ऑयल है, घी है, जो भी आप उसमें ऐड कर रहे हो वो सारी चीजें हैं। रेसिपी फॉलो की, आपने कोई डिश बना दी, ठीक है, तो वो डिश आपका नया पदार्थ है, उससे आप वापस वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी दाल है, दाल बन चुकी है, तो पकी हुई दाल से आप वो पहले पुरानी कच्ची दाल जो थी, वो घी हो गया आपका, मसाले हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनको आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, इरिवर्सिबल चेंज जिसे आप कह रहे हैं। और कैसा परिवर्तन? रासायनिक प्रकृति का है, यानी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है जिससे आप वापस पुनः वही पदार्थ प्राप्त नहीं कर पा रहे। ओके, तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। भोजन का पाचन हो गया, भोजन का पकना हो गया, आपने मोमबत्ती का जलना, जो थ्रेड जल रहा है, जलने की जो भी प्रक्रिया होगी वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर गैसेस बनेंगी, आपका कार्बन कंटेंट आएगा, कालिक आएगा, चारकोल की बात करते हो आप, या कोयले की बात करते हो, राख की बात करते हो, तो सारी नए पदार्थ हैं, नए पदार्थ बन रहे हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कंबशन या जलने की प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा आप किसकी बात करते हैं यहाँ पर? कोई भी चीज, जैसे आप कह रहे हो कि दूध से दही का बनना, दही से मक्खन का बनना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ पर। भौतिक परिवर्तन की जब भी आप बात करते हैं, उनको भौतिक विधियों में आप क्या कर सकते हैं? वापस उत्क्रमित कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन को भौतिक आप कोई भी भौतिक विधि के द्वारा वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? इस तरह से आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर समझ में आता है। ओके, तो लोहे पे जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को 6 दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ आपका क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना
कहलाता है, या इसको सामान्य भाषा में आप या साइंस की भाषा में संक्षारण भी इस प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है, कोरोजन जिसे आप कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये पूरा आपका रासायनिक परिवर्तन के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल है किसका, जंग लगने का। ओके, चलिए नोट करेंगे इसे, फिर और आगे रासायनिक परिवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आग जलने की कंबशन, मैंने जो प्रोसेस बताया आपको, दहन की प्रक्रिया क्या है आपकी, एक रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या हो रहा है, लकड़ी थी आपके पास पहले, ऑक्सीजन से कंबाइन हुई, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इग्निशन टेम्परेचर तक आपका टेम्परेचर जाता है, देन ये जलना प्रारंभ कर देगी, ठीक है। जलने के बाद आपको दिख रहा है राख भी बन रही है, कोयला भी बनेगा, कई सारी गैसेस निकलेंगी। तो क्योंकि आपके पास पहले कुछ पदार्थ थे, वो परिवर्तन में गए और फिर नया पदार्थ आपका बना, ठीक है ना। लकड़ी थी, ऑक्सीजन था, टेम्परेचर आप कह रहे हो, हीट आपने यूज की वहां पर, ये सारी चीजें थी आपके पास। देन आपने क्या बोला, नया पदार्थ क्या बना, कोयला बन गया, राख बन गई, गैसेस बन गई। तो जब भी नए पदार्थ के बनने की बात हो रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आग के जलने की प्रक्रिया भी, या लकड़ी के जलने की प्रक्रिया क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते, क्या बोला मैंने, रासायनिक परिवर्तन यानी नया पदार्थ का बनना। भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थ सेम रहेगा, आकार, अवस्था, अमाप, रंग बदल सकता है, लेकिन पदार्थ वही रहेगा, नया पदार्थ नहीं आएगा कोई। तो रासायनिक परिवर्तन इसे कहा जाता है जहां पर भी आपका कोई नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो हायर क्लासेस में आप इसके लिए वर्ड पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया का मतलब भी क्या है, वहां पर परिवर्तन हो रहा है, कोई ना कोई बदलाव आ रहा है। ओके, उदाहरण के लिए भोजन का पाचन हो गया, फलों का पकना हो गया, अंगूरों का किण्वन हो गया, ये सारी आपकी विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। तो इससे क्या समझ में आता है, देखो भोजन का पाचन हमने बोला, तो पचे हुए भोजन से तो हम वो रॉ फूड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्लियर है ना। अगर भोजन को हम पका रहे हैं तो पकाने के बाद भी हम वो पके हुए भोजन से अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फलों के पकने की अगर बात कर रहे हो तो अगर एक फ्रूट आपका कोई है जो पक चुका है, पकने के बाद वापस उससे कच्चा फल प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। अंगूरों के किण्वन की बात कर रहे हैं तो वो प्रोसेस को भी आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो उत्क्रमण नहीं हो पा रहा है आपका, इरिवर्सिबल चेंज है, यानी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, और हर बार आपका नया पदार्थ बन रहा है, तो इसलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन यानी जब भी कहीं पर परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन के पश्चात आपको एक नया पदार्थ बनता हुआ दिख रहा है, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन आपका अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होगा, यानी उसको वापस से हम पुनः जो आपके पास पहला वाला पदार्थ था वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। जीआईसी धारचूला, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेज करो, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। देखो कुछ भी नहीं है, भौतिक परिवर्तन क्या है भाई, रोज हम लोग चाय पीते हैं, खाना बनाते हैं, पानी गर्म तो करते ही हैं सभी लोग, चाय नहीं भी पीते हो। जब पानी को गर्म कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। पानी आपका क्या है, जब नॉर्मल आप उसको देख रहे हो 25-30 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो लिक्विड स्टेट में आपका, द्रव अवस्था में, तो वो लिक्विड स्टेट में है आपका। जब आपने उसका तापमान बढ़ाया, तापमान कैसे बढ़ाया मैम, हमने तो उसको गैस के ऊपर रख दिया था, बर्नर के ऊपर रख दिया, तो उसका तापमान बढ़ने लग गया। तापमान बढ़ने से आपका जो पानी द्रव अवस्था में था वो कौन सी अवस्था में जाने लग गया, गैसीय अवस्था में जाने लग गया, भाप उससे निकलने लग गई।
अब आप कह रहे हो कि मैम हमने क्या किया, वो जो भाप था, भाप बन रही थी वहां पर, उसके ऊपर हमने एक ढक्कन रख दिया। ढक्कन का मतलब क्या है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, वहां पर दबाव लगाया। जब प्रेशर अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, आपकी भाप जो थी वापस कंडेंस होकर के लिक्विड स्टेट में आ गई, आपकी द्रव अवस्था में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से भौतिक अवस्था में जब भी परिवर्तन होगा उसको आपका क्या कहा जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। इसके अलावा आपने क्या कहा कि मैम हमारे पास एक कागज की शीट थी जिसको हमने काट लिया था, तो वो भी हमारा क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, एक ही कागज तो था आपके पास, इतनी बड़ी एक शीट थी, उसको आपने काट लिया। ठीक है, लेकिन अब भी अगर आप इस छोटे टुकड़े को देखो, अभी भी वो वही कागज है, कोई दूसरा कागज नहीं बना, सिर्फ उसका आकार छोटा हो गया है। तो आपने बोला मैम आकार में चेंज करेंगे तो भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक लकड़ी का गुटका लिया, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था, सपोज आम की लकड़ी है और आपने उस बड़े से ब्लॉक को काट करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। जब आपने छोटे पीसेस करे तब भी वो आपका क्या है, आम की ही लकड़ी है, कोई दूसरा नया पदार्थ नहीं बना है, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना। इसके अलावा हमने रासायनिक परिवर्तन की बात की, जैसे यहाँ पर कोरोजन वाला प्रोसेस, यानी जंग लगने की जो प्रक्रिया है। कोई भी सामान रहता है ना घर में, खुला रहता है, बाहर बाहर क्या है, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, इसके अलावा मॉइस्चर भी है, नमी, उसके कांटेक्ट में आपका जो लोहे का सामान है उसमें जो लोहा है यानी आयन, वो अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, और क्या बना रहा है, जंग बना रहा है। तो आप कह रहे हो मैम जंग हमारा एक नया पदार्थ है, तो जब भी नए पदार्थ के बनने की बात होगी वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो नया पदार्थ आपका क्या है, जंग है। जैसे हमें रमित ने बताया कि भोजन का पाचन, तो पाचन में क्या हो रहा है, डाइजेशन में क्या हो रहा है, रॉ फूड था आपके पास, उसका डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया, पाचन होने के बाद शरीर ने उससे न्यूट्रिएंट्स ले लिए अलग अलग टाइप के, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं वो नए पदार्थ बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उससे आप वापस से रॉ फूड नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होगा। ओके, तो इस तरह से हमने रासायनिक परिवर्तन को पढ़ा था। यहाँ पर हमने लकड़ी के जलने का एग्जाम्पल लिया कि लकड़ी हमारी जलती है, लकड़ी है, ऑक्सीजन से कंबाइन होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कंबशन होता है ना, कंबशन प्रोसेस जब पढ़ते हैं, यानी दहन की प्रक्रिया जब भी होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी आग जलेगी तो जब ऑक्सीजन होगी तभी जलेगी। इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर को ले जाते हैं, हीट देते हैं ना, तभी तो लकड़ी जलेगी। नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ लकड़ी पड़ी हुई है तो जलना थोड़ी शुरू करती है, जब हीट देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तब आपका लकड़ी जलना शुरू करेगी। तो आपके पास लकड़ी थी, ऑक्सीजन था, आपने कहा हमने उसको हीट दी तो उसने जलना शुरू कर दिया। जलने के बाद आपका कोयला भी बन गया, राख भी बन गई और गैसेस भी निकल गई। तो कोयला हो गया, राख हो गया, गैसेस हो गई, ये सारा आपका क्या है, नया पदार्थ है। तो नया पदार्थ यानी रासायनिक परिवर्तन। मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था यहाँ पर कि आपकी मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती आपका जलना शुरू कर रही है और जलने पर आपका क्या हो रहा है, मोम भी पिघल रही है और आपका साथ में क्या हो रहा है, थ्रेड जल रहा है, उसमें धागा जल रहा है। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं चलती हैं, आपके दो परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन कि मोम पिघल रही है और दूसरा परिवर्तन धागा आपका जो यहाँ जल रहा है, ये धागा जो जल रहा है। तो दो परिवर्तन हो रहे हैं। धागे की जलने की जो प्रक्रिया होगी वो रासायनिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि धागा जलने के बाद आपका ब्लैक कलर का कार्बन कंटेंट बनेगा, गैसेस भी निकलेंगी, तो वहां पर नया पदार्थ बन रहा है। कब, जब आपका मोमबत्ती का धागा जल रहा है, तो यानी वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब आप मोम के पिघलने की बात कर रहे हो तो मोम के पिघलने पर क्या हो रहा है, ये आपका सॉलिड स्टेट में थी, वैक्स आपकी ठोस अवस्था में है, तापमान बढ़ा, यहाँ इसने पिघलना शुरू किया, मॉल्टन स्टेट में आ गई यानी लिक्विड स्टेट में आ गई। तो ठोस से आपका जो वैक्स थी वो द्रव अवस्था में चली गई। कुछ देर बाद आप नीचे वाली सरफेस पे देखते हैं, तापमान कम होने पर वो वैक्स आपको दोबारा यहाँ सॉलिडिफाई होकर दिखती है, यानी कि जम जाती है फिर से। तो क्या हुआ, ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से वापस ठोस।
यानी रिवर्सिबल चेंज है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन कौन सा है? ये भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बना, सिर्फ आपकी मोम पिघली और पिघल करके आपका पुनः ठंडा होकर के जम गई। लेकिन यहाँ आपका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जब धागा क्या हो रहा है? जल रहा है। धागा जलने के बाद कार्बन कंटेंट बना, उसके साथ गैसेस भी बनी, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो पूछा जाएगा मोम का पिघलना क्या है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। और अगर पूछा जाएगा मोमबत्ती के धागे का जलना या मोमबत्ती का जलना, तो वो आपका क्या है? वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझा बहुत अच्छे से। अभी समझ आ गया सभी को? हैंड रेस करो, समझ आ गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। चलिए, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी नया पदार्थ, बस ये वर्ड आपको याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन यानी नया पदार्थ बन रहा है। भौतिक परिवर्तन यानी पदार्थ सेम है, आकार बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, रंग बदल सकता है, अमाप बदल सकती है। जैसे आपने बोला पानी भाप बन गई, बर्फ बन गई, या पानी के ही रूप में है, तो जल ही H2O ही रहेगा तीनों स्टेट में, सिर्फ अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। इसके अलावा नए उत्पादों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं, यानी निम्न आपके और चीजें भी इसमें हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनिक जो विकिरण होते हैं उनका निर्मुक्त होना यानी बाहर निकलना, अथवा उनका अवशोषित होना। जैसे हम ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की बात करते हैं ना कभी कभी, कि क्या होता है, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें रासायनिक परिवर्तन में आपको देखने को मिलती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलती हैं। रासायनिक परिवर्तन में ध्वनि का उत्पन्न होना भी आपको देखा जा सकता है, यानी कोई गैस जब बनती है ना, तो जैसे साउंड क्रिएट कर रही है सपोज, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर रासायनिक परिवर्तन में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गंध में परिवर्तन होना, जैसे आपने फलों के सड़ने का एग्जाम्पल दिया था कि ये रासायनिक परिवर्तन में आता है, तो पके हुए फल की गंध कुछ और होती है, और जब वो सड़ जाता है तो उसके बाद कुछ और गंध हो जाती है। तो गंध का उत्पन्न होना भी या गंध में परिवर्तन का आना भी क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, किसी नई गंध का बनना भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन, अब बोलोगे मैम आपने भौतिक परिवर्तन में भी रंग परिवर्तन की बात की थी, तो वहां पर हम कलर कर रहे थे, यहाँ पर स्वतः से परिवर्तन आ रहा है, यहाँ पर स्वतः से परिवर्तन आ रहा है। जैसे आप क्या कहते हो, जैसे आम की बात करते हो, कच्चा आम कैसा होता है? हरा होता है, लेकिन पकने के बाद थोड़ा पीला या ऑरेंज होना शुरू कर देता है, तो वो क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, किसी गैस का बनना भी आपका क्या दिखाता है? रासायनिक परिवर्तन दिखाता है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ और समझा, रासायनिक परिवर्तन को और अच्छे से डीप में यहाँ पर पढ़ा हम लोगों ने, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखें। आने वाले सेशन में इसी परिवर्तन पर बात करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।